सभी को नमस्कार। मेघदूत की यात्रा के क्रम में एक विशेष पड़ाव पर हम पिछली कड़ी में पहुंचे। कुछ टेढ़ा रास्ता होगा फिर भी उज्जैनी होकर जाना, ऐसा यक्ष के मुंह से कहलवाया है कालिदास ने। मैंने मेघदूत में दो दृष्टियों की चर्चा की है, दो परंपराओं की बात की है, आगम और निगम परंपरा। दो दृष्टियां, एक पात्र की और एक कवि की, दोनों इसमें गलबाही करती हुई चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। कहीं यक्ष की दृष्टि उभर कर आती है विशेष, कहीं कवि की दृष्टि उसको कुछ आगे बढ़ाती है, कुछ ऊंचाई पर ले जाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि यक्ष नहीं बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं। कवि का अपना जो आकर्षण और अनुराग है उज्जैनी के प्रति, उज्जैन नगर के प्रति, उसके कारण वो स्वयं कहने लगते हैं कि भले ही रास्ते में उज्जैनी ना आए फिर भी उज्जैनी होकर के ही जाना। यदि वहां नहीं रुके तो वंचित होकर के रह जाओगे, ठगे जाओगे, ऐसा कहा है। यक्ष तो हल्का से चला, विकल था, बावला था, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ टिकूं। तो उसको कहाँ ध्यान रहा होगा कि उज्जैनी रास्ते में आती है, वैसे भी वक्र मार्ग है तो क्यों वह उज्जैनी होकर के आया होगा रामगिरी। इसलिए यक्ष की दृष्टि यह नहीं है, यह तो कालिदास की ही दृष्टि है। 31वें श्लोक में इसके आगे कहा कि श्री विशालापुरी में होकर के तुम जाना, जो कि स्वर्ग का एक कोना ही है। 32वें में शिप्रावात का वर्णन किया है, जो कि प्रीतम की तरह प्रार्थना चाटुकार है, रिझाने में, मनाने में, रमणियों को खुश करने में। जैसे रसिक प्रेमी चेष्टा करता है वैसी चेष्टा करता है। उज्जैनी सुंदर है, भोग भूमि है, यहाँ के भोग विलास का भी वर्णन करते हैं कालिदास। और यह शंकर का स्थान है, महायोगी की भूमि है, उसका भी वर्णन उस दृष्टि से करते हैं। शिव दर्शन में भी योग और भोग दोनों का समन्वय होता है, भोग ही योग बन जाता है, संसार ही मोक्ष बन जाता है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। दृष्टि शिवमयी हो जाती है तो सब कुछ शिवमय हो जाता है, संसार में रह करके भी मुक्त हो जाता है। तो उज्जैनी ऐसा क्षेत्र है जहाँ भोग और योग, भोग और मुक्ति दोनों एक साथ देखी जा सकती हैं। 33वें में कहा कि अपार समृद्धि जो उज्जैनी में बिखरी हुई उसको देखना, आनंद तुमको होगा। उसके भवनों की छतों पर टिकते टिकते आगे बढ़ते जाना। भवनों में अपार समृद्धि है, सुंदर रमणियां भीतर घूम रही हैं, उनके सुकोमल चरण उन भवनों की फर्श पर पड़ते हैं तो लाल निशान बन जाते हैं। लक्ष्मी पश्चन ललित वनिता पाद रागांकितेषु, ललित वनिताओं के चरण चिन्ह भूमि पर वहां उन भवनों में बनते हैं, उट्टिम पर, फर्श पर बनते हैं। सामान्य व्याख्या जो सारे टीकाकार लगभग करते ही हैं कि जो महावर वो लगाती हैं उसके चिन्ह बन जाते हैं। पूर्ण सरस्वती एक व्याख्या साथ में और करते हैं, वह कहते हैं कि यह व्याख्या तो है, लेकिन वो वनिताएं, वो स्त्रियां इतनी सुकुमार और कोमल हैं कि पैर रखती हैं तो पैर जो उनके सुर्ख लाल हैं, वो धरती पर जैसे लालिमा, ललछोही आभा उनकी अंकित हो जाती है। कल्पना करते हैं, ऐसा होता नहीं है, वो पूर्ण सरस्वती की कल्पना है। वो कालिदास की ऊंचाई पर जाकर के किस प्रकार से अर्थ लाते हैं, कई स्थानों पर पूर्ण सरस्वती अद्भुत कल्पनाएं करते हैं। शायद कालिदास भी चकित होकर के कहेंगे कि हाँ, ये अर्थ हो सकता है, पर मैंने ऐसा सोच करके नहीं लिखा, यही तो आनंद है। तो यह अद्भुत सौंदर्य उज्जैनी का वर्णन
कालिदास ने किया। ऐसा नहीं कह सकते कि यह तो कालिदास पर बलात् आरोपित है, क्योंकि कवि की प्रतिभा कितनी ऊंचाई तक जान जाती है, यह कवि स्वयं नहीं भांप पाता है। और इसलिए ऐसा अर्थ निकाला यदि पूर्ण सरस्वती ने, तो उचित है। कालिदास भी कहेंगे कि हाँ, उचित है। यह 33वें श्लोक में उन्होंने कहा। आज की कड़ी में 34, 35, 36, 37 इन 4 श्लोकों का पाठ करेंगे। उसके पहले इस मेरे चैनल के किसी सुधी श्रोता ने प्रश्न किया है कि आप पूर्ण सरस्वती की विद्युल्लता टीका का बार-बार हवाला देते हैं। तो यह टीका कहाँ से छपी है, कहाँ से प्राप्त हो सकती है? मैं 50 सालों से पूर्ण सरस्वती को पढ़ता आ रहा हूँ। बीच-बीच में पढ़ता हूँ। आवश्यकता होती है तब पढ़ता हूँ वैसे। मेरे पास उस समय केरल से छपा हुआ बहुत पुराना संस्करण था, बहुत जीर्ण-शीर्ण। अब तो टीकाएँ और सुलभ हो गई हैं। पूर्ण सरस्वती की टीका भी कई बार फिर से छप गई और कालिदास के इन काव्यों की टीकाएँ स सहज सुलभ हैं। मेरे सामने 2 संस्करण हैं, एक तो कालिदास अकादमी उज्जैन से ही छपा हुआ जगदीश शर्मा और प्रभुनाथ द्विवेदी के द्वारा संपादित संस्करण है। और प्रभुनाथ द्विवेदी बड़े पंडित हैं हमारे समय के, बहुत अध्यवसायी शोधकर्ता वे रहे हैं। जगदीश शर्मा भी अच्छे विद्वान थे, दोनों ही विद्वान दुर्भाग्य से हमारे बीच अब नहीं हैं। पर रघुनाथ द्विवेदी ने अपनी भूमिका में इस संस्करण में 71 टीकाओं का हवाला दिया है। 71 टीकाएं मेघदूत की उल्लिखित मिलती हैं, उनमें से सब प्राप्त नहीं हैं और जो सब प्राप्त हैं पांडुलिपियों में वे भी सब छपी हुई नहीं हैं। उसके विवरण के लिए तो रघुनाथ द्विवेदी की भूमिका देखना चाहिए, जो इस मेघदूत के 8 टीकाओं से युक्त संस्करण के अतिथि संपादक हैं और जगदीश शर्मा इसके संपादक हैं। कालिदास अकादमी से यह छपा है। इस संस्करण में जो 8 टीकाएं संकलित हैं, मल्लिनाथ की संजीवनी, वल्लभदेव की पंचिका, चारित्रवर्धन की चारित्रवर्धनी, दक्षिणावर्तनाथ की प्रदीप, पूर्ण सरस्वती की विद्युल्लता, परमेश्वर की सुमनोरमणी, जगद्धर की रसदीपिनी और भरत मल्लिक की सुबोधा, ये 8 टीकाएं इस संस्करण में छपी हैं। अच्छा संस्करण ये छपा है। और दूसरा जो संस्करण है मेरे पास, उसमें 12 टीकाएं हैं और वह प्रोफेसर एन.पी. उन्नी ने संपादित किया है। दोनों ही संस्करण परिश्रम से तैयार किए गए हैं और यह जो संस्करण है एन.पी. उन्नी का, इसमें वल्लभदेव की पंजिका है, स्त्रीदेव की बाल प्रबोधिनी है, दक्षिणावर्तनाथ की प्रदीप है, चारित्रवर्धन की चारित्रवर्धनी है, मल्लिनाथ की संजीवनी है, लक्ष्मी निवास की शिष्य तैषिणी है, पूर्ण सरस्वती की विद्युल्लता है ही, परमेश्वर की सुमनोरमणी, भरत सेन की सुबोधा। इन्होंने भरत सेन नाम दिया है, भरत मल्लिक नाम ज्यादा प्रचलित है और जो पुराना संस्करण भरत मल्लिक की टीका का मेरे पास था, उसमें भी भरत मल्लिक ही नाम है। बंगाल से, कलकत्ता से छपा था। ये बड़े अच्छे टीकाकार हैं भरत मल्लिक। और सुगमान्वय वृत्ति है कृष्णपति की। मेघदूत टीका है जगद्धर की। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया है। मल्लिनाथ की संजीवनी है, लक्ष्मी निवास की शिष्य हितैषिणी, पूर्ण सरस्वती की विद्युल्लता है, परमेश्वर की सुमनोरमणी है, भरत सेन की सुबोधा है, सुमति विजय की सुगमान्वय वृत्ति है, कृष्णपति की मेघदूत टीका है और जगद्धर की रसदीपिनी है। इतनी 12 टीकाएं यह चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन शोध संस्थान आदिशंकर निलय वेलियनाडु एर्नाकुलम केरल से यह छपा है। यह प्रसिद्ध शोध संस्थान है केरल में और आदि शंकराचार्य की ससुराल यहाँ थी, उनका घर है, अद्भुत दर्शनीय है। 9वीं शताब्दी में कैसे घर होते थे, वैसा का वैसा ही घर सुरक्षित है और उसमें बड़ा परिसर है, शोध संस्थान भी है। उन्होंने अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। यह 12 टीकाओं से युक्त संस्करण भी उन्होंने प्रकाशित किया है। मेघदूत की बहुत सारी टीकाएं हैं।
और जो व्यवहारिक समीक्षा जिसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं, उसकी बड़ी संपन्न परंपरा इन टीकाओं में है। मैंने इनका अलग से अध्ययन भी किया है। कालिदास की समीक्षा परंपरा मेरी पुस्तक प्रकाशित है। उसमें रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत की प्राचीन जो टीकाएं मिलती हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। और 1200 साल की अवधि में सबसे प्राचीन टीकाकार जो, जहां तक मेरी जानकारी है, कालिदास के टीकाकारों में वो वल्लभ देव हैं, 8वीं शताब्दी। और इस टीका में वल्लभ देव की टीका के अलावा ये जो 8 टीकाएं संकलित हैं कालिदास अकादमी से प्रकाशित संस्करण में, उसमें प्रभुनाथ द्विवेदी ने भूमिका में उनका 71 टीकाओं का परिचय दिया है। उसमें वल्लभ देव से लगा करके और आखिरी टीका चरण तीर्थ महाराज कृत कात्यायनी टीका जो 1952 में छपी है, इतनी टीकाओं का उन्होंने हवाला दिया है। 1952 के बाद और भी कई टीकाएं लिखी गई आधुनिक काल में, वो उल्लिखित इसमें नहीं है। मेरी स्वयं की भी मेघदूत पर संस्कृत में टीका है, और भी कई लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, पर 71 टीकाओं का ब्यौरा 20वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 1200 सालों की अवधि में यहाँ पर मिलता है। इनमें से 12 और 8 टीकाएं जो छपी हैं, इनमें कई समान हैं। उनके अलावा अलग-अलग संस्करणों में भी कुछ टीकाएं छपी हैं, और यह एक बड़ा कार्य है मेघदूत की सारी टीकाओं का अध्ययन। अद्भुत पक्ष टीकाकारों ने कालिदास के उद्घाटित किए हैं। मलिनाथ के पांडित्य का सकल शास्त्र पारावार पारंगत जो वे हैं, उसका तो कहना ही क्या है। पर दक्षिणावर्त नाथ, इनकी अपनी दृष्टि है और क्या बारीक व्याख्याएं करते हैं। पूर्ण सरस्वती बड़े संत हैं, बड़े पंडित हैं, अद्भुत दार्शनिक हैं अपने समय के, बड़ा नाम है। तो क्यों ये इतने बड़े बड़े पंडित, मल्लिनाथ जैसे पंडित, वो तो महाकवि भी हैं, महाकाव्य उनका मिलता है रामायण पर आधारित, और धर्मशास्त्र पर उनका ग्रंथ है, कि कालिदास पर टीकाएं लिख रहे हैं और मेघदूत पर इतनी टीकाएं। तो मेघदूत सामान्य काव्य नहीं है, यह चोर सूरत पंचाशिका की तरह से इकहरे अर्थ देने वाला काव्य नहीं है। ये टीकाकार इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए कई कई व्याख्याएं मेघदूत की बराबर होती रही हैं, होती रहेंगी। एक व्याख्या यहाँ तक की गई कि पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर सारे मेघदूत की यात्रा को घटा दिया, उसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। 12 और 8 टीकाएं जो छपी हैं उनमें वह टीका नहीं है, पर वह प्रकाशित है। वह एक अलग और दुरारूढ़ व्याख्या है, उस सीमा तक खींचातानी नहीं करना चाहिए। पूर्ण सरस्वती बहुत सावधान भी करते हैं। वो कहते हैं कि शब्द ताड़न से जो अर्थ निकलता है उसको हम लेते हैं। शब्दों को हम ठोकते, बजाते हैं, खींचते हैं, उनमें से अर्थ जो निकलता है, शब्द को ही, जो शब्द मूल के हैं उसको हटा करके और अपना अर्थ सोच करके निकालते रहेंगे, और फिर कल्पना करके आरोपित कर देंगे कि नहीं इसमें ये अर्थ लिया जाए। ऐसा तो खूब खिलवाड़ करते हैं, पंडित लोग भी करते हैं। वो सरदय का काम नहीं है। पूर्ण सरस्वती बड़े सरदय टीकाकार हैं, मल्लिनाथ भी सरदय टीकाकार हैं, और पंडित बहुत बड़े हैं, इसलिए ये टीकाएं बहुत बहुमूल्य हैं। अब हम 34वें श्लोक पर जाते हैं। मेघ को पहुंचा दिया कालिदास ने उज्जैनी में। यक्ष ने तो सोचा भी नहीं था, शायद जो पात्र है उसके मन में तो ऐसा नहीं होगा कि ये रुक जाए उज्जैनी में, लेकिन कालिदास रोकते हैं उसको, और उसी में पूरा जो अपना उज्जैनी का बोध है, उज्जैनी के बोध के द्वारा जो जीवन है और जो जीवन बोध है उसको सामने लाते हैं। भर्तु कंठ छविरिति गणैः सादरम वीक्षमाणः पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य भूतोद्यानम कुवलैरजो गंधीभिर्गंधवत्यास्तोय क्रीड़ा निरत युवति स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः। दो स्तर जो हर पद्य में गुथे हुए हैं वो इसमें भी हैं। एक स्तर पर तो बड़ा पावन वातावरण, अध्यात्म है, शिव हैं, शिव के गण हैं। उज्जैनी में तो महाकाल धाम है, साक्षात शंकर विराजते हैं, ऐसी कल्पना है। पुराण भी यही कहते हैं, स्कंद पुराण यही कहता है कि साक्षात शिव यहाँ निवास करते ही हैं। साक्षात शिव यहाँ रहते हैं तो उनके गण भी
मौजूद हैं, उनके गण देखते हैं कि बादल आ गया, काला काला बादल है। कालिदास कल्पना करते हैं कि ये तो हमारे स्वामी के कंठ की छवि जैसी इसकी छवि है। भर्तु कंठ छविरिति गणैः सादरम वीक्षमाणः। इसलिए आदर पूर्वक देखेंगे वो कि हमारे स्वामी के गले की नीलकंठ जो शिव हैं, उनके कंठ की जैसी इसकी आभा झलक रही है, बादल मेचक श्याम वर्ण इसका। इसलिए वो आदर दे करके वो देखेंगे। ऐसे गणों के द्वारा देखे जाते हुए तुम पवित्र त्रिभुवन गुरु के धाम चंडीश्वर के धाम में पहुंचना। पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोर धाम चंडीश्वरस्य। यह दूसरी पंक्ति है। मल्लिनाथ व्याख्या करते हैं कि यायाह गच्छे, या धातु से जो लिंग लकार में प्रयोग किया है मध्यम पुरुष में, तो विद्यार्थक प्रयोग है। मल्लिनाथ कहते हैं यायाह गच्छे विद्यार्थे लिंग, तो विद्यार्थक प्रयोग है। मीमांसा में जो विधि है तो ऐसा करना ही होगा, ऐसा आशय निकलता है। तो विधि परक अर्थ में याया क्रिया का प्रयोग किया है। इसलिए मल्लिनाथ कहते हैं कि श्रेयस्करत्वात् सर्वथा यातव्यम इति भावः। श्रेयस्कर यही होगा कि उज्जैनी होकर के और महाकाल धाम में रुक कर के जाओ, इसी में श्रेय है। वो प्रेय तो फिर उसके साथ है ही है। तो श्रेयश्च प्रेयश्च ऐसा दोनों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे, भुक्ति और मुक्ति दोनों सधेंगी उज्जैनी में जाकर के। ऐसा इसलिए उसमें जाना ही चाहिए, ऐसा विद्यार्थक आशय है। स्कंद पुराण को उद्धृत करते हैं मल्लिनाथ। आकाशे तारकम लिंग उक्तम च स्कांदे आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मर्त्यलोके महाकालम दृष्ट्वा कामम अवाप्नुयात। आकाश में तो तारों के रूप में लिंग विराजमान है, पाताल में नीचे हाटकेश्वर है, वह धरती के कुछ नीचे है। मर्त्यलोक में महाकाल है। इन तीन रूपों में साक्षात शिव विराजमान है, त्रिलोकी में विराजमान है। इसलिए त्रिभुवन गुरु उनको कहा है। तीनों भुवनों में विराजमान है और तीनों भुवनों में उनका गुरुत्व है, ऐश्वर्य है। उसी बात को मल्लिनाथ फिर कहते हैं, क्योंकि स्कंद पुराण में कह दिया कि मर्त्यलोक में महाकाल को देख करके सारे काम पूरे, देखने पर सारे काम पूरे होंगे दर्शन पर। इसलिए आगे वो कहते हैं न केवलम मुक्ति स्थानम किंतु विलास स्थानम अपि। यह केवल मुक्ति का स्थान नहीं है, विलास का भुक्ति का भी स्थान है, भोग भूमि भी यह है और योग की भूमि भी यह है। ऐसा संकेत यहाँ पर होता है। तीसरे चरण में कहा है धूतो ध्यानम कूलय रजो गंधिभिर गंधवत्या तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैर मरुद्भिः। वह पुण्य जो धाम है उसके आसपास बगीचा है, उस उद्यान है। उस समय रहा होगा बगीचा। महाकाल धाम जो प्राचीन है, इस समय जो दिखाई पड़ता है वह तो अर्वाचीन मंदिर है, और कोई प्राचीन मंदिर मिला है अभी तो 2000 साल पुराना कम से कम धाम है। उज्जैनी वेदकाल की नगरी है, वेद में भी उल्लेख आता है। तो यह उस समय जो प्राचीन मंदिर रहा होगा उसके आसपास बगीचा होगा। उसका उद्यान जो बगीचा है वह गंधवती नदी के कुवलय रजो गंधी पवनों से झकझोरा जाता है, हिलता है। जब हवा चलती है गंधवती नदी की गंध लेकर के, दो बार गंध शब्द का प्रयोग किया है। और टीकाकार यह जो आवृत्ति है गंध की, उसकी भी व्याख्या करते हैं। दो तरह की गंध वहां से सन करके हवा में आ रही है। जो कमल खिले हुए हैं, नील कमल, उनकी भीनी सुगंध है, उसको लेकर के पवन बह रहा है। और इसमें जो महिलाएं नहा रही हैं, तो यह क्रीड़ा निरत निरत युवती स्नान तिक्तई ही। वो जो जल क्रीड़ा कर रही हैं, करना तो स्नान है, पर स्नान करते समय खूब पानी के छींटे एक दूसरे पर दे करके खेल कर रही हैं, क्योंकि यह तो आनंद की भूमि भी है, भोग भूमि भी है। तो वहीं महाकाल के आसपास जो बगीचा है, उसी के पास में गंधवती नदी बह रही है। तीन नदियों का वर्णन कालिदास ने उज्जैनी से संबंधित किया। निर्विंध्या है, क्षिप्रा है और गंधवती है, और फिर गंभीरा। इस तरह से ये चार नदियां हो जाती हैं। कुछ लुप्त हो गई कालिदास के द्वारा वर्णित नदियां, और गंभीरा नदी तो अभी गंभीर नदी है। क्षिप्रा है ही, पानी उसमें कहाँ से आता है ये बात अलग है।
लेकिन ये जो गंभीरा नदी है, इसमें अच्छा पानी है, खूब नहाती हैं महिलाएं, युवतियां, सुंदरियां नहाती हैं, खूब एक दूसरे से जल क्रीड़ा भी करती हैं। उनके देह में जो सुगंधित उपटन अंगराग लगे हैं, वो धुल-धुल करके पानी में बहते हैं और पानी भी उसकी गंध से सुवासित है। तिक्त गंध है उसकी, कुछ तीखी सी गंध है, क्योंकि खूब लगाती हैं सुगंध वगैरह अच्छी तरह से, और पानी में वो सुगंध घुल गई है। उस गंध को भी लेकर के हवाएं बह रही हैं, पवन बह रहा है। ऐसे त्रिभुवन गुरु के महाकाल धाम में तुम, पवित्र धाम में तुम पहुंचना। त्रिभुवन गुरु के व्याख्या करते हुए पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि गुरु का अर्थ ज्ञानदाता, यह अर्थ हो गया। गुरु का अर्थ पिता, पिता के लिए गुरु शब्द आता ही है। जगतः पितरौ वंदे, इस रूप में गुरु की वंदना कालिदास ने की है वहां भी। तो रघुवंश में तो त्रिभुवन गुरो विशिष्ट ज्ञान प्रदानात् सर्वलोक मान्यस्य, ऐसा त्रिभुवन गुरु के धाम में पहुंचना, ऐसा जो षष्ठी आई है श्लोक में, उसकी व्याख्या करते हुए पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि विशिष्ट ज्ञान प्रदानात् सर्वलोक मान्यस्य त्रिभुवन गुरोः, सारे लोक को विशिष्ट ज्ञान वो देते हैं। सारा ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है वह शंकर प्रदान करते हैं, तीनों लोकों को वह ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए त्रिभुवन के गुरु हैं, सर्वलोक मान्य वे हैं। इस दृष्टि से श्रुति को उद्धृत करते हैं, वायु पुराण को उद्धृत करते हैं। वायु पुराण में श्रुति को उद्धृत किया गया है। वायु पुराण को उद्धृत करते हुए पूर्ण सरस्वती बताते हैं, ये उद्धरण है, अष्टादशानाम एतासाम विद्यानाम भिन्न वर्तनाम आदिकर्ता कवि साक्षात साक्षात शूलपाणि रीति श्रुति ही। वायु पुराण कहता है कि जो 18 विद्याएं हैं, 4 वेद, 6 वेदांग, इतिहास पुराण, न्याय मीमांसा और 4 उपवेद मिलाकर के 18 विद्याएं, इन 18 विद्याओं के प्रवर्तक, उपदेष्टा साक्षात शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति ही बताती है, ऐसा वायु पुराण कहता है। विद्युल्लताकार पूर्ण सरस्वती वायु पुराण को उद्धृत करते हैं। कितने पुराणों को उद्धृत कर रहे हैं पूर्ण सरस्वती, तो विष्णु पुराण को खूब उद्धृत करते हैं, स्कंद पुराण को उद्धृत करते हैं, वायु पुराण को उद्धृत करते हैं, और कहाँ तक बार बार हस्तलिखित पोथी टटोल के उद्धरण खोजते होंगे, ये तो सब उनको याद हैं। मल्लिनाथ को, पूर्ण सरस्वती को पुराण के पुराण कई कई ग्रंथ उनको स्मृति में उपस्थित हैं। टीका लिखते समय वो उद्धृत कर देते हैं, और कालिदास की प्रतिभा में ये सब दीप्त हैं। पुराण, प्राचीन ज्ञान, वर्तमान में जो पुराण है वो तो कई पुराण कालिदास के बाद के हैं ही। तो यह साक्षात शूलपाणि यहाँ पर निवास करते हैं, जो 18 विद्याओं के प्रवर्तक हैं, ऐसी एक व्याख्या हो गई। दूसरी परंपरा शिव के संबंध में बताते हैं कि शिव जो है वो पितामह के भी पिता हैं। इस दृष्टि से पितामह ने जिस त्रिभुवन की सृष्टि की है, उनके भी वो पिता हैं, तो त्रिभुवन गुरु वो कहलाएंगे ही। इसके लिए भी उदाहरण देते हैं पूर्ण सरस्वती, योग्रे माम विदधे पुत्रम छंदश्च प्रहिणोति में, ऐसा वचन मिलता है। और नंदिकेश्वर का वचन यहाँ उद्धृत करते हैं कि जाते समय कहीं दूर से भी मंदिर दिखाई दे तो शिखर को देख करके नमन अवश्य कर लेना चाहिए। दूरतः शिखरम दृष्ट्वा नमस्कुर्यात् शिवालयम, सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। दूर से ही शिखर को देख करके शिवालय को नमन करे, 7 जन्मों के पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। यह नंदिकेश्वर के नाम से उदाहरण देते हैं। तो पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य, ऐसी पंक्ति जो आई है पूर्वार्ध में, भर्तुकंठ छविरिति गणैः सादरम वीक्षमाणः पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य, यह इन 2 पंक्तियों में चंडीश्वर के स्थान पर चंडेश्वर पाठ भी पूर्ण सरस्वती ने माना है। दोनों पाठ भेदों की सूचना पूर्ण सरस्वती खूब देते हैं, दूसरे टीकाकार भी देते हैं, प्रक्षिप्तों के बारे में सूचना देते हैं। प्रक्षिप्तों पर व्याख्या यह कहते हुए भी करते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, लेकिन हम व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्षिप्त को हम आदर देते हैं। जिन लोगों ने जोड़ा कालिदास के नाम से, वो भी अच्छे कवि थे,
हमें पता है कि ये कालिदास का नहीं है, प्रक्षिप्त है, लेकिन आदरणीय है। कालिदास के प्रति आस्था के कारण उन्होंने अपना नाम नहीं दिया और मेघदूत की पोथी में उन्होंने अपना श्लोक जोड़ दिया है। कोई जो लेखक होंगे, लेखक लिपिकार, वो भी नकल करते-करते कभी तो उनका जागृत हो जाता था, कालिदास के काव्य की नकल करते-करते, तो एकाध श्लोक को बीच में अपना जोड़ देते थे। कभी-कभी ऐसा होता है या और किसी का जोड़ देते थे। इस तरह से पुरानी जो पोथियाँ, हस्तलिखित पोथियाँ हैं, उनमें कहीं-कहीं प्रक्षिप्त पाठ मिलते हैं, टीकाकार पहचानते हैं। तो यह वो पाठभेद भी पहचानते हैं। तो चंडेश्वर भी पाठ कुछ पोथियों में मिलता है, चंडीश्वर भी पाठ मिलता है। आदर दोनों को देते हैं। प्रक्षिप्त पाठों को भी आदर देते हैं कि कोई परंपरा उनकी है। तो चंडेश्वर यदि पाठ लेंगे तो चंडः क्रूरः संहर्तृत्वात् ईश्वरः। बहुत साभिप्राय तो पाठ वह भी है ही। कालिदास ने क्या लिखा था? चंडेश्वर लिखा कि चंडीश्वर लिखा? यह तो कहना भी कठिन हो जाता है कई बार। और जो आधुनिक प्रविधि है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की, उससे पुरानी से पुरानी पोथी में मिलान करते हैं और फिर कई प्रमाणों से साबित करते हैं कि प्राचीनतम पाठ यही है। फिर कालिदास ने यही लिखा होगा, ऐसा अनुमान करते हैं। हमेशा वह अनुमान सत्य ही हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए टीकाकारों ने इतनी उठापटक नहीं की है। उन्होंने कहा कि चंडीश्वर पाठ भी है, चंडेश्वर पाठ भी है। चंडेश्वर पाठ यदि लेते हैं तो चंड से अर्थ क्रूर, प्रचंड यह अर्थ होता है। शिव चूंकि संहार करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, इसलिए वे चंड हैं। और ईश्वर भी हैं, नियामक हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं। ऐश्वर्य उनका सारे संसार पर है, प्रभुत्व है, इसलिए वे ईश्वर हैं और चंड हैं। तो इस तरह से चंडेश्वर का अर्थ यहाँ पर सार्थक होगा। या चंडीश्वर पाठ लेंगे तो गौरी पते, यह अर्थ हो ही जाएगा। गौरी के पति वे हैं, इसलिए चंडीश्वर हैं। पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि अनेन अतिक्रमे श्रेय प्रतिबंधकत्वमपि स्यादिति द्योत्यते। पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य, ऐसा जो आग्रह कर रहा है या यक्ष के मुंह से आग्रह करा रहे हैं कवि, तो उसमें श्रेय प्रतिबंधकत्व हो जाएगा यदि अतिक्रमण करोगे। कालिदास की भावना समझ करके यह शब्दावली वे देते हैं, प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। यह रघुवंश में उन्होंने कहा है, पूज्य पूजा में यदि व्यतिक्रम करते हैं तो श्रेय का प्रतिबंधक वह हो जाता है। श्रेयस को प्राप्त नहीं होगे यदि पूज्य पूजा नहीं की है। मार्ग में कोई पूज्य व्यक्ति है, कोई शिवालय है, उसका पूजन किए बिना आगे बढ़ गए हैं तो श्रेय में बाधा होगी। तो ये श्रेय प्रतिबंधकत्व होगा, इसलिए उस मंदिर पर अपना आदर व्यक्त करके ही जाना। यह तो अर्थ है ही। फिर कहते हैं कि न केवलम आमुष्मिकम कालांतर भावी तदात्विकम वैषयिकम अपि सुखम भविष्यति। इससे केवल आमुष्मिक फल ही नहीं मिलेगा। दो प्रकार के फल होते हैं, ऐहिक फल और आमुष्मिक फल। तो आमुष्मिक फल जो परलोक में प्राप्त होगा, कालांतर भावी है कि श्रेयस की प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाओगे, वह तो होगा। लेकिन तात्कालिक फल जो इस संसार में आनंद है, वह भी वहीं पर प्राप्त होगा, वैषयिक सुख भी प्राप्त होगा। इस दृष्टि से उत्तरार्ध है, पूर्ण सरस्वती कहते हैं। तो पूर्ण सरस्वती ये दोनों स्तर यहाँ स्वीकार करते हैं, उनका संज्ञान लेते हैं कि यह श्रेयस और प्रेयस दोनों की बात कालिदास करते हैं। प्रेयस को छोड़ करके श्रेयस जाओगे तो अभी पूरा जीवन नहीं होगा, और श्रेयस को बुला करके प्रेयस में ही रमे रहोगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए श्रेयश्च प्रेयश्च ऐसा उपनिषद में कहा है, तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। दोनों में विवेक करके और जीवन बिताता है जो धीर या बुद्धिमान मनुष्य है। इस प्रकार से योग और भोग, मुक्ति और भुक्ति दोनों सध सकते हैं यहाँ रह करके, ऐसा। और यह शिव दर्शन में भी दर्शन बनाया गया कि संसार में ही मुक्त, संसार में रह करके संसार ही निर्वाण बन सकता है, शरीर ही मोक्ष हो जाता है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। तो यह वैषयिक या तादात्मिक तात्कालिक आनंद कैसे प्राप्त होगा कि गंधवती नदी में विच्छरित होता जो पराग है, रमणियों के देह से गुलगुल करके जल में मिलते हुए उनके सुगंधित द्रव्य हैं, दोनों प्रकार की सुगंध वह तुम तक पहुंचेगी, उसका आनंद तुम लोगे। 35वें में कहते हैं, अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम् आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्। और किसी समय भी यदि जा पहुंचो महाकाल के मंदिर के प्रांगण में, उसके परिसर में, तो जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक वहां रुके रहना। दोपहर में पहुंच जाओ। उज्जैनी के भवनों की छतों पर टिकते टिकाते उज्जैनी का सौंदर्य देखते देखते जाना तो महाकाल धाम ही है। कुछ पहले पहुंच गए, दोपहर में अपराह्न में पहुंच गए, तब भी रुके रहना जब तक कि सूर्य अस्त न हो जाए, वहां से चल मत देना। इसलिए कालिदास तो रोकते हैं मेघ को। यक्ष सोचता है कि यहाँ से जल्दी निकले और जल्दी उत्तर की तरफ बढ़ कर के, एक तो वैसे ही डाइवर्ट हो गया है, दूसरी तरफ मुड़ गया है सीधे रास्ते से अलग होकर के। ये दोनों अपनी अपनी बात यहाँ कह रहे हैं। कालिदास तो कहते हैं कि रुक जाओ जब तक कि सूर्य अस्त न हो जाए। स्थातव्यम ते नयन विषयम यावदत्येति भानु, जब तक भानु या सूर्य नयन विषय से अतिक्रांत न हो जाए, सूर्य न डूब जाए। डूब जाने से क्या होगा कि कुर्वन् संध्या बलि पठताम शूलिनः श्लाघनीयाम आमंत्राणाम फलम अविकलम लक्ष्य से गर्जितानाम। जब संध्या को आरती होगी और उसके साथ तुम गर्जन करोगे तो तुम्हारी गर्जना ऐसा लगेगा जैसे कि नगाड़े की तरह बज रही है। नगाड़े बज रहे हैं। संध्या बलि पटह, संध्या की जो पूजा है उसमें पटह का काम तुम करोगे। अपने आमंत्र गर्जनों का अविकल फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो तुम नगाड़े की तरह बज उठना ऐसा नहीं कहते हैं। कालिदास कहलवाते हैं कि जो तुम्हारा गर्जन है उसका अविकल फल तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा गर्जन वहां पुण्यदायक, अखंड पुण्यदायक बन जाएगा, क्योंकि तुम नगाड़े की तरह से वहां बज उठोगे उस आरती के समय, संध्या की पूजा के समय। बलि की व्याख्या की है बलिर्भूत यज्ञ। 5 प्रकार के जो महायज्ञ बताए गए हैं उसमें सब प्राणियों के लिए जो अर्पित किया जाता है, नैवेद्य, द्रव्य, पक्ष आदि, उसको बलि यज्ञ कहते हैं। ये 5 महायज्ञों में से हैं। और पूर्ण सरस्वती आदि ने उदाहरण दिए हैं धर्मशास्त्रों के। पाठो होमश्चातिथीनाम सपर्यात अर्पणम बलि एते पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नाम का, ऐसा अमरकोश में दिया है। और दूसरा अर्थ किया है कि उपहार पूजा सामग्री व बलि, ईश्वर के लिए नैवेद्य चढ़ाना, यह भी बलि कहलाती है। बलि से अर्थ पशु बलि से यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से यह 35वां श्लोक है। उसके बाद 36वें श्लोक में महाकाल के प्रांगण में शिव के आगे जो नृत्य संध्यावधि के पश्चात होता है उसका वर्णन किया है। और नर्तकियां, वैश्याएं नृत्य कर रही हैं। मैंने कल परसों जो वक्तव्य इसी चैनल पर दिया है उसमें चर्चा मैंने की है कि वैश्या शब्द जो है जिस अर्थ में हम आज समझते हैं उसी अर्थ में नहीं आता है प्राचीन साहित्य में। और नृत्यांगना के लिए भी आता है, जो वेश धारण करने वाली है महिला, उसके लिए आता है। तो महाकाल की पूजा में ये नृत्य कर रही हैं वेश्याएं, और फुहारें उनके ऊपर छूटती हैं। तो वेश्यास्त्वत्तो नखपद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदु नामोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। जो चमर डुलाते हुए, वो चमर नृत्य है, एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसका कि बाद के नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है कि किसी राजा को चमर डुलाते समय या ईश्वर प्रतिमा के आगे चमर डुलाते समय नृत्य में थिरकने लगती हैं। चमर ग्राहिणियां, जो चमर डुलाने वाली स्त्रियां हैं, वो चमर नृत्य कहलाता है। यहाँ पर कालिदास ने नृत्य शब्द ही रखा है। टीकाकारों में पूर्ण सरस्वती ने, सुमनो रमणीकार ने नृत्य शब्द ही रखा है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में नृत्य शब्द ही मिलता है। डांस के लिए नृत्य शब्द मिलता है नाट्यशास्त्र में, और शिव नृत्य करते हैं। नृत्य शब्द बाद का है, और बाद की परंपरा में नृत्य और नृत्य में अंतर कर दिया गया, और वह केवल ताल लयाश्रित जो प्योर डांस है उसको नृत्य कहा गया, और भाव आश्रित जो डांस है उसको नृत्य कहा गया।
नाट्यशास्त्र में जो आगम परंपरा नाट्यशास्त्र में आई है, उसमें ऐसा खांचा नहीं है। शिव तो लास्य भी करते हैं, श्रृंगार से भरा हुआ, आनंद से भर करके, प्रेम से भर करके नृत्य वो करते हैं। और तांडव जिसको कहा गया बाद की परंपरा में, नाट्यशास्त्र में तो सारे प्रकार के नृत्य के लिए वह शब्द आता है, वह भी शिव करते हैं। उद्धत और सुकुमार दोनों प्रकार के नृत्य वो करते हैं। इसलिए पूर्ण सरस्वती इस बात को समझते हैं कि ये नृत्य है यहाँ, नृत्य शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। तो वह कालिदास नाट्यशास्त्र की परंपरा से परिचित हैं और पूर्ण सरस्वती, कुछ अन्य टीकाकार भी उस परंपरा से परिचित हैं। यह इस प्रकार का विभाजन जहाँ पर नहीं है, अविभाज्य रूप में इसलिए है कि कब उद्धत बन जाता है और कब अत्यंत सुकुमार बन जाता है, शिव के लिए ऐसा कोई विभाजन नहीं कर सकते। कब वो उल्लास में भर करके पार्वती के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए नृत्य कर उठते हैं, वो कब किसी असुर पर चिढ़ कर के वो उद्धत नृत्य करते हैं, या दोनों में सीमा रेखाएं कई बार समाप्त हो जाती हैं, नृत्य दोनों बन जाते हैं, दोनों ही रूप उसके बन जाते हैं। विभाजन उनमें इस प्रकार का अलग अलग न करके एक ही शब्द का प्रयोग दोनों के लिए इस परंपरा में किया गया। 36वें में ऐसा वर्णन करके 37वें में कहते हैं, पश्चाद उच्चैर्भुज तरुगनम मंडले नाभिलीनः सांध्यम तेजः प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम दधानः नृत्तारंभे हर पशुपते रार्ध नागा जिनेच्छाम शांतोद्वेगस्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर्भवान्या। जब संध्या बलि में पटह बनकर के तुम, नगाड़े बनकर के तुम गरजोगे, तब वहां जो साक्षात शिव हैं वो तो नृत्य करने ही लग जाएंगे। यह कल्पना, यह तो नृत्य जो भक्त हैं उनकी आंखों से ही देखा जाएगा, अन्यथा तो मूर्ति है। तो कल्पना है या दिव्य दर्शन है कि शंकर तांडव में थिरक उठे हैं, मेघ नगाड़े की तरह गरज रहा है, आरती हो चुकी है, स्तोत्र गाए जा चुके हैं, नृत्य चल रहा है, उसके साथ शिव नाच उठे हैं, उनकी हजार हजार भुजाएं हो गई हैं, तांडव यदि करते हैं तो विश्वरूप धारण कर लेते हैं। भुज तरुवन, जैसे कि भुजाएं असंख्य जंगल के वृक्ष हैं, इस तरह से भुजाओं का जंगल बन गया है भुज तरुवन। उस भुज तरुवन के पीछे मंडलाकार तुम तन जाना, वितान बनकर के तन जाना उसके ऊपर, तब क्या होगा? ये कालिदास कल्पना करते हैं। सांध्यम तेजः प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम दधाना, संध्या का जो तेज है, सांझ की जो आभा है, वह जपा पुष्प जवा कुसुम गुड़हल के फूल की तरह लाल सुर्ख, उसको तुम धारण करोगे। यह अद्भुत दृश्य है। संध्या के समय बादल यदि हो, काला बादल, और सूर्य अस्त हो रहा हो या अस्त हो चुका हो, तब भी लाल लाल रंग फैल जाता है आकाश में, सूर्य का, बादलों पर भी लाल रंग रंग देती है संध्या। इसका कई कवियों ने सुंदर वर्णन किया है। कालिदास ने ताजा खिले हुए जवा कुसुम जपा पुष्प की तरह लाल रंग तुम्हारे ऊपर फैल जाएगा, ऐसा वर्णन किया है। यह कालिदास कहते हैं और बहुत गहरे अर्थ इसमें हैं। और पूर्वार्ध में जो रक्त शब्द का प्रयोग है, वह उत्तरार्ध में जो रक्त है उससे जुड़ जाता है। कि कालिदास करते हैं सांझ के समय जो लाल रेखा क्षितिज पर बन गई है, जैसे युद्ध भूमि के पश्चात खून से रंगी तलवार नीचे गिरी छूट गई हो, यह भी कालिदास ने ही उपमा दी है। ये जो अद्भुत सौंदर्य के बीच में एक बीभत्स दृष्टि डालते हैं, उस अभिप्राय करते हैं, ये बीभत्स भी है, अपूर्व सौंदर्य भी है। सौंदर्य तो अपूर्व है, बादल के ऊपर जो ढलते हुए सूरज की किरणें बिछल गई हैं, उनसे लाल रंग चमकता हुआ उसके ऊपर है, लेकिन वो रक्त है, रक्त से खून का अर्थ भी निकलता है। इसलिए उत्तरार्ध में कहते हैं कि तांडव में जब थिरक उठेंगे और फिर कोई अंतर नहीं रह जाता,
तांडव करते करते एकदम से आवेश में आ जाते हैं। किसी असुर को उन्होंने मारा था, उसका स्मरण करने लगते हैं तो उद्धत भाव आ जाता है। आनंद में भर कर के, प्रमोद में भर कर के तो नृत्य शुरू किया कि भक्ति भाव में हमारी आरती हो रही है, और अचानक उद्धत भाव में प्रवेश करके स्मरण करते हैं कि गजासुर को मैंने मारा था। ये पुराणों में कथा आती है कि कोई गजासुर था, उसने बड़ा आतंकित किया, तो शंकर से अनुरोध किया गया कि उसको आप समाप्त कीजिए। उन्होंने गजासुर से युद्ध किया, इतने रोषावेश में आ गए कि उन्होंने उसको मार डाला, लेकिन गुस्से में भर करके उसकी सारी खाल चीर करके और उसको अपने ऊपर उन्होंने पहन लिया। ऐसा उनको क्रोध था, रक्त से सनी हुई खाल उन्होंने पहन ली। और यहाँ पर तांडव वो करेंगे तो कालिदास कल्पना करते हैं कि उस दृश्य को याद वो कर उठेंगे, स्मरण उनको आएगा, तो एक बार उनका फिर मन होगा कि वही खाल आर्द नागाजिन, भीगा हुआ नागाजिन, उसको मैं धारण कर लूं। यह तो अद्भुत जो सौंदर्य अभी अभी आया, उसके बीच में एक अलग दृश्य आ गया, क्योंकि शंकर हैं। शंकर के साथ तो सारे जीवन का जो विभत्स है वह भी शिव बन जाता है। तो ये नागार्जुन रक्त से सनी हुई शिव के लिए अलंकार हो गई वहां पर। और उनके मन में फिर इच्छा हुई कि एक बार फिर कोई उड़ा दे मुझे, वही खून से सनी हुई खाल। ऐसी कल्पना कालिदास करते हैं, तो बादल ही वह आर्द्र नागार्जुन बन जाएगा। बादल भी तो भीगा भीगा है, पानी है उसमें, और वह खून के कारण आर्द्र थी। तो उनकी जो इच्छा होगी कुछ ठंडक उसकी मुझे मिले, आर्द्र कोई अजिन मुझे उड़ाए सांझ के समय, तो बादल तुम बन जाना। नृत्तारंभे हर पशुपते आर्द्र नागा जिनेच्छा। उस नृत्य में जब वो थिरक उठेंगे तो उनकी जो आर्द्र नागाजिन की इच्छा है उसको तुम पूरी कर देना, तुम उनके ऊपर लिपट जाना। तब शांतोद्वेग स्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर भवान्या। भवानी जो कुछ उद्विग्न होंगी कि इनके लिए कहाँ से खाल, ये खाल पहनने की इच्छा इनको कैसे, अब यह सोच करके वे कुछ चिंतित उद्विग्न होंगी। और बादल जब छा जाएगा उनके ऊपर, शंकर प्रसन्न होंगे, तो भवानी भी शांत उद्वेग वाली स्तिमित नयनों से तुम्हें निहारेंगी, तुम्हारी भक्ति को देख करके प्रसन्न होंगी। दृष्टा भक्तिर यस्य तादृशस्त्वम, तुम्हारी भक्ति उन्होंने देख ली है, ऐसे भवानी के द्वारा दृष्ट भक्ति, भवानी के द्वारा तुम वहां पर आर्ध नागार्जुन की इच्छा शंकर की पूरी करना, ऐसा कहते हैं। कुछ टीकाकारों ने आर्ध नागार्जुन का अर्ध का अर्थ मुलायम, क्योंकि भीगी होने से मुलायम है, तो लक्षणा से मुलायम अर्थ लिया जाए तो कोमल मृगाजिन या नागाजिन पहनने की इच्छा उनकी होती है, कंधे पर डालने की उनकी इच्छा होती है, ऐसी व्याख्या उन्होंने की है। पर पूर्ण सरस्वती की तो पद्धति अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, वो जो गजासुर को उन्होंने मारा था, वो मार करके उसकी चीर करके खाल पहन ली थी, उसी तरह की खाल पहनने की इच्छा उनकी है, क्योंकि यह जो पूर्वार्ध में बादल के ऊपर लाल रंग है, उसके साथ अन्य छायाओं का स्मरण कालिदास अन्यत्र भी करते हैं। कालिदास की प्रकृति है। छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्या पयोद कपिशाः पिशिताशनानाम। दुष्यंत खूब राग रंग में डूबा हुआ आश्रम में प्रेम कर रहा है। तीसरे अंक में शकुंतला से भेंट उसकी हो गई, कुछ आंख मिचोली वगैरह सब जो कुछ हुआ था वह भी हुआ, बातचीत हो गई। पीछे से पुकार आती है कि राक्षसी छायाएं मंडरा रही हैं, तुम उन राक्षसों को दूर करने के लिए जल्दी से यहाँ पहुंचो जहाँ राक्षस लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं आश्रम पर। उन छायाओं को भी संध्या पयोद कपिशा, सांझ के बादलों की तरह कपिश वर्ण की वे हैं, रक्त और बभ्र वर्ण की वे हैं राक्षसी छायाएं, विशिताशनों की। तो जो पूरा सौंदर्य का लोक है उसको एकदम से तोड़ करके और भयावह और बीभत्स को उपस्थित करते हैं कालिदास, क्योंकि वह भयावह बीभत्स फिर अंत में शिव में लीन होता है। इसलिए
यह अर्थ लेना ही उचित होगा। इसमें कुछ जस्टिफिकेशन की, लीपापोती की जरूरत नहीं। साफ कालिदास ने कह दिया है कि पशुपति हैं, पशु की उस खाल को उन्होंने ओढ़ने की इच्छा जैसी उनकी उस वक्त हुई थी, उसको ओढ़ने की उनकी इच्छा हो गई। बादल उसकी इच्छा को पूरी कर देगा, ताकि वह जो रक्ताक्त चर्म है उसको देखने से जो कुछ उद्वेग होगा वह नहीं होगा भवानी को। यह एक अर्थ है। इसमें भी पूर्ण सरस्वती कुछ अलग अर्थ लेते हैं। उनकी कुछ निराली पद्धति है। वो ये सोचते हैं कि भवानी है, उनको क्या उद्वेग, वो तो वही दुर्गा भी हैं। भवानी का तो भवानी को तो ऐसा उद्वेग नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि शांतोद्वेगः यह पाठ है। शांतोद्वेगः स्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर्भवान्या। ये पाठ रहा होगा, बड़ा अच्छा लगता है कि शांत हो गया है उद्वेग जिसका, ऐसे बादल तुम स्तिमित नयनों के साथ भवानी के द्वारा निहारे गए। फिर बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि बादल ऊपर ऊपर मंडरा करके और शिव के ऊपर छा गया है। भवानी प्रसन्न होकर के देखती हैं, ये तो बड़ा भक्त आ गया यहाँ मेघ के रूप में, हमारे शिव का, हमारे पति का। और शांत हो गया है बादल का उद्वेग। बादल जो अभी तक मन में उसकी कामनाएं हैं, मेघ है, यक्ष कई तरह की कामनाएं अपनी उसके ऊपर आरोपित करता है, उसका उद्वेग सारा शांत है। जो भक्त है उसका सारा उद्वेग शांत है, इस अर्थ में लेते हैं। भवानी का उद्वेग नहीं है, यह भक्त के भीतर जो उद्वेग है वह शांत हो गया है। और स्तिमित नयनों से निहारती हैं भवानी उसको। उसकी व्याख्या में पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि कैसी अद्भुत इसकी भक्ति है। आंखें आश्चर्य से फैल उनकी जाती हैं, इस दृष्टि से वे निहारती हैं। पूर्ण सरस्वती के व्याख्या के कुछ अंश में पढ़ करके अब समाप्त करूंगा। व्याख्या जो उनकी है, किस शब्दावली में व्याख्या करते हैं, टीकाओं में किस तरह से व्याख्याएं की जाती हैं, और पूर्ण सरस्वती कहाँ विशिष्ट हैं। वो तो कविता की व्याख्या कविता में ही कर देते हैं, बड़ी कविता लिख देते हैं व्याख्या में। वो कहते हैं कि नृत्यारंभे हर पशुपते आर्द्र नागा जिनेच्छाम, इसकी व्याख्या में वो कहते हैं आर्द्रम आगा जिने आर्द्रम आर्द्र नागा जिनेच्छाम नवोत्पाटित त्वक्षरधर त्वक्षरधरुण रुधिर रंजित कुंजर त्वक प्रावरणाभिलाषम। सीधे सीधे यही वे करते हैं, बाणभट्ट की तरह गद्य लिखते हुए। नवोत्पाटित त्वक शरदरुण रुधिर रंजित कुंजर त्वक प्रावरणाभिलाषम, ऐसा अर्ध नागाजी ने इच्छाम की व्याख्या वो करते हैं। अभी अभी चीर करके उखाड़ डाली गई, इससे खून टपक रहा है, ऐसी रक्त रंजित खाल, उसको प्रावरण के रूप में धारण करने की अभिलाषा, यही कालिदास यहाँ कहते हैं। फिर प्रश्न उठाते हैं कि यह विभत्स क्यों लेंगे, अच्छा अच्छा अर्थ निकल रहा है वही ले लिया जाए। पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि नहीं, ये त्रिभुवनपति शंकर हैं, इनकी सामान्य अभिलाष नहीं है। सामान्य सुंदर मखमली फर वाला चमड़ा वो पहनने की इच्छा नहीं करेंगे। त्रिभुवनपते आत्मा रामस्य काम रिपो राशा पाशानुपहतत्वेन ईदृशेष्वेव पक्षीयेषु भावो चित्यादिति भाव। वो त्रिभुवनपति हैं, काम रिपु हैं, आशा पाश को छिन्न भिन्न कर देने वाले हैं। उनके लिए सारे सौंदर्य का लोक एक क्षण में उच्छिन्न वो कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने, यह भी कालिदास ने ही लिखा कि क्रोधम प्रभु संहर संहरेति यावत गिरह के मरुताम चरंती तावत सवन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। शंकर को कुछ हलचल अपने चित्त में लगी, जैसे ही आम की डगाल में छिपे हुए कामदेव ने धनुष की डोर खींची, तो उन्होंने देखा आसपास की क्या है, वो उनको छिपा हुआ कामदेव नजर आया। देवता जब तक चिल्लाते कि हे प्रभु अपना क्रोध रोकिए रोकिए, तब तक उनके ललाट की तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि ने कामदेव को राख कर दिया। ऐसा यह अद्भुत वर्णन माना जाता है। इसके आचार्य इस पर मुग्ध हैं कि कालिदास के सिवा ऐसा और कौन लिखता है। दूसरा कोई कवि होता तो लंबा वर्णन करने लग जाता कि गुस्सा आया, आंख खुल गई, आंख फूटी, चिंगारियां उससे फूटी, लपट फूटी, वो लपट कामदेव तक पहुंची, वो जलने लगा, चिल्लाया। ऐसा 1 घंटा लगा देते उसके जलने में। ये जो शंकर हैं,
ये तो तुरंत उसको छिन्न कर देते हैं क्षणांश में। यह पूर्ण सरस्वती स्मरण स्मरण करते हुए बताते हैं। और शंकर का जो स्वरूप है कुमार संभव से पार्वती के शब्दों में उसको उद्धृत करते हैं। पार्वती कहती हैं, बटुक ब्रह्मचारी जो कि स्वयं शंकर ही हैं, ब्रह्मचारी बटुक बन करके आए हैं और शंकर की ही निंदा कर रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं। तो पार्वती चिढ़ करके उनको उत्तर देती हैं, विभूषणोद्भासी पिनद्द भोगी वा गजाजिनालम विदुकूलधारी वा कपाली वा स्यादथवेन्दु शेखरम न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपु। गहने वो पहने या मृगछाला पहने, गजाजिन धारण करें, यहाँ भी गजाजिन है, हाथी की खाल है, दुकूल रेशमी कोई दुपट्टा वे पहने या खप्पर हाथ में लिए रहें, कोई मणिजटित शेखर धारण करें या इंदु शेखर हो जाएं, शंकर के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो शंकर शंकर ही हो, इतना होने पर भी शंकर ही रहेंगे, चाहे वे विभूषण पहने या मृगछाल पहने इत्यादि। तो यह अन्यत्र भी कालिदास ने कहा है। इसलिए पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि न क्वचिदप एकांतिक रसम, एकांतिक रसता उनकी नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर शांतोद्वेग की व्याख्या में वो कहते हैं कि प्रतिपद मननीय रसमयी व्याख्या उनकी है। शांतोद्वेग तुंग जटोत्संग संगी गंगा तरंग भंग संजनिता डंबरादुत्तरित उत्तरंगित फूत्कृति कराल भुजग गण भूषित कर्ण कंठ कटि तटादिकस्य ललाट लोचन जलधनल चलन सुरपुर दाह शंका कुलित करितांजलि देव वृंदस्य कर ग्रहीत पशुशूलादि भ्रमण दुरासदोपांत देशस्य प्रचंड तांडवोद्दंड भुज तरुषंडस्य खंड परशोर जगदंड खंड क्षमेषु जगदंड खंडन क्षमेषु मंडल भ्रमण संभ्रमेषु धैर्यावलंबेन नियंत्रित विकार। व्याख्या बहुत सुंदर की है, थोड़ा लंबा समास बना बना करके की है, लेकिन शब्दावली तो कहीं भी कठिन नहीं है। तांडव का वर्णन कर दिया है, तुंग जटाओं के उत्संग में गंगा तरंग भंगी जो है उससे नाग जो है फनफना करके और विचलित हो रहे हैं, और इस प्रकार से ललाट तट से और कहीं आग न फूट पड़े, त्रिपुरदाह के समय जैसे उन्होंने जला दिया था उस तरह से, यह सोच करके घबराए हुए देवता हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके खड़े हो गए हैं, और परशु उनके हाथ में है, उसको वे घुमा रहे हैं। प्रचंड तांडव में उद्दंड उनकी भुजाओं का वन है। ऐसे जगदंड खंडन के योग्य जो मंडल वो बनाते हैं, नाट्यशास्त्र में मंडल बनाए हैं, जो तांडव बताए हैं, उसके कारण जो संभ्रम फैल जाता है, उस सारे संभ्रम के बीच मेघ जो है धैर्य धारण करके अविचल उनके ऊपर छाया हुआ है। इस अर्थ में शांतोद्वेग मेघ के लिए कालिदास ने कहना चाहा है। ऐसा कालिदास की दृष्टि से पूर्ण सरस्वती व्याख्या करते हैं। तो यह उस सारे प्रचंड तांडव के बीच में भक्त रूपी जो मेघ है वह अनुद्विग्न होकर के पितान दुकूल बन गया है, अर्ध नागाजिन बन गया है उनके ऊपर। यह शंकर की आराधना में पूरी तरह से समर्पण मेघ के पक्ष में उन्होंने पूर्ण सरस्वती ने घटा दिया है। स्तिमित नयनम की पार्वती के पक्ष में व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि पार्वती मेघ को विस्मय से विकसित नयनार विंद से निहारती हैं, क्योंकि शिव को अभी तक ताक रही थी कि ये कैसे तांडव कर रहे हैं, लेकिन जब मेघ वितान बन करके तन गया तो निश्चल नयनों से पूरी आंखें खोल करके वे मेघ को ताकती हैं। क्यों? स्तिमित नयनम कामचारिणो विषय रसिकस्यास्य कथम ईदृशी भक्ति उत्पन्नेति विस्मय विकसित निभृत नयन कुवलयम। स्तब्ध आंखों से टकटकी बांध करके वो उसको देखेंगी। आश्चर्य में उनकी आंखें थोड़ी फैली हैं, क्योंकि यह तो बड़ा कामी है मेघ, काम पुरुष उसको कहा ही है कालिदास ने, कामचारी है, विषय रसिक है। इसको अचानक कैसे भक्तिभाव में भर करके निर्विकार होकर के यहाँ तन गया है वितान दुकूल बन करके,
इसको लेकर के अचरज में भर करके वो प्रसन्न होकर के और अचरज में भी दोनों भावों से निश्चल नयनों से निहारेंगी, ऐसा पूर्ण सरस्वती व्याख्या करते हैं। भोग ही यहाँ फिर मोक्ष हो जाता है। मेघ सारे भोग को झटक करके और शिव के आराधन में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। दृष्ट भक्ति उसका मर्म पूर्ण सरस्वती बोलते हैं। भवान्या परमेश्वरस्य निरतिशयैश्वर्य सर्वस्व भूतायाः स्वामिन्या देव्या पार्वत्या तद्दर्शनेऽपि न भवानुग्रह फल सिद्धौ व्यभिचारः शिवस्यापि भक्तानुग्रह करणे तन्मुख प्रेक्षितत्वादिति भावः। ये बहुत अलग तरह से व्याख्या है। दृष्ट भक्ति वाले तुम हो, भवानी के द्वारा देख ली गई है भक्ति तुम्हारी। तो भवानी जो हैं वे भी परमेश्वर का जो निरतिशय ऐश्वर्य है उसकी सर्वस्व तो वे ही हैं। और भर्ता भले ही शिव हों लेकिन उनकी भी स्वामिनी भवानी ही हैं। यह बार बार हमारी परंपरा में आता है कि तेरे भर्ता पर भी प्रभुता तो तेरी ही है। ऐसा मतंग ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। भले ही वो स्वामी कहलाए, उसकी भी स्वामिनी तो तू ही है, ऐसा पत्नी से कहते हैं। यह बार बार हमारे स्वाधीन भर्तृका नायिका की व्याख्या में बताया जाता है। मैं बताता हूँ, कोई न बताए तो, कि भर्तृ शब्द का प्रयोग वहां है, मालिक है वह, लेकिन वह भी उसके अधीन है। जो नायिका है स्वाधीन भर्तृका, उसको इसीलिए कहा है कि अपने भर्ता को भी जिसने अधीन, स्वामी को भी जिसने अपने अधीन कर रखा है, परस्पर वश्य वश्यक भाव जहां हो जाता है, वो उनके अधीन है और वे उनके अधीन है। तो भले ही ये ईश्वर त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं, ये उनकी भी स्वामिनी तो यही है। इसलिए ये जो दृष्ट भक्ति शब्द का प्रयोग है, इसका आशय पूर्ण सरस्वती ये करते हैं कि शंकर के दर्शन करने से भी पूरा फल नहीं होगा जब तक कि जो उनकी स्वामिनी है वो भक्ति न देख लें और वो प्रसन्न होकर के न निहार लें। ऐसा तो उनकी शब्दावली है, अनुवाद तो उसका थोड़ा कठिन है। तो भवान्या परमेश्वरस्य निरतिशयैश्वर्य सर्वस्व भूतायाः स्वामिन्या देव्या पार्वत्या तद्दर्शनेऽपि न भवानुग्रह फल सिद्धौ व्यभिचारः। जब उन्होंने निहार लिया और उनके भी दर्शन हो गए तो फिर कोई व्यभिचार, कोई शंका होगी ही नहीं, क्योंकि शिवस्यापि भक्तानुग्रह करणे तन्मुख प्रेक्षितत्वात्। शिव भी अपने भक्तों पर अनुग्रह जब करते हैं तो उनका मुंह ताकते हैं पहले कि इस पर हम अनुग्रह कर दें या न कर दें। तो जब उन्होंने अनुग्रह से तुम्हें देख लिया प्रसन्न होकर के, तो पूरा श्रेयस तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा भक्ति का स्वरूप यहाँ बता दिया गया। उद्धरण फिर बहुत सारे दिए हैं पूर्ण सरस्वती ने यहाँ। ये सब शैव शास्त्र का मर्म भी यहाँ टीकाकार बताते हैं। और यह जो कालिदास ने कह दिया है कि शांतोद्वेगा स्तिमित नयनम दृष्ट भक्तिर भवान्या, एक एक शब्द में कालिदास क्या कहना चाह रहे हैं और सारी आगम परंपराएं टीकाकार उसमें से किस तरह से निकाल रहे हैं, वो पूर्ण सरस्वती कहते हैं, उद्धरण देते हैं कि यथा शिवस तथा देवी, यथा देवी तथा शिवः, नानयोरंतरम विद्या चंद्र चंद्रिकयोरिव। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा हैं, जैसे देवी हैं वैसे ही देव हैं। इन दोनों में चंद्रमा और चंद्रिका की तरह अंतर कभी न करे, ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। परो ही शक्ति रहितः शक्तः कर्तुम न परो ही शक्ति रहितः शक्तः कर्तुम न किंचन शक्तस्तु परमेशो ही शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। ये जो शिवः शक्त्या युक्तो भवति, ऐसा जो आदि शंकराचार्य भी सौंदर्य लहरी में कहते हैं, शक्ति के बिना शिव नहीं, शक्ति के बिना वो शव हो जाते हैं। तो यहाँ भवानी ने यदि तुम्हारी भक्ति देख ली है तो शिव की शक्ति तो वे ही हैं, उनके बिना तो वे कुछ करते नहीं हैं। यह भी उदाहरण देते हैं, आगम का देते हैं। तो यहाँ आगम परंपरा किस ग्रंथ का है, आगम का उन्होंने उल्लेख किया है लेकिन ग्रंथ का नाम नहीं दिया है। परो ही शक्ति रहितः शक्तः कर्तुम न किंचन शक्तस्तु परमेशो ही शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। इस प्रकार से मेघ की भक्ति भवानी ने यदि पहचान ली है तो अविलंब उसका शुभ फल मिलेगा, यह आशय है। अनेन सद्येव फल प्राप्तिर्भाविनीति द्योत्यते भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरःफलानि। कालिदास ने अन्यत्र भी कह दिया है कि भक्ति इस भाव से जो ईश्वर के पास पहुंच गए हैं उनको
उनकी प्रसन्नता के चिन्ह एकदम सामने प्रकट होने ही लगते हैं, ऐसा स्वयं कालिदास ने कह दिया है। स्मरण अलंकार इसमें आ गया है। शिव भी स्मरण करते हैं, पार्वती भी स्मरण करती हैं। शिव गजासुर का वध करते समय जो खाल धारण की थी, उसकी स्मृति उनको हो आती है। पार्वती इसकी भक्ति का स्मरण करती हैं। शिव के प्रचंड रूप का भी स्मरण करती हैं। स्मृति के कई स्तर भक्ति के साथ यहाँ पिरोए हुए हैं। तो यह पूर्ण सरस्वती की जो व्याख्या है, वह मननीय है। अन्य टीकाकारों ने तो दूरारूढ़ कल्पनाएँ भी की हैं यहाँ, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।